हाँ बस मैं निकल गई हूँ। अरे मुझे 5 मिनट लगेगा। गाड़ी साफ कर लेता हूँ, मेम साहब आएंगी उससे पहले गाड़ी चमका दूंगा। क्या पता मेम साहब खुश हो जाएं। एक सेकंड रुकना, मैं कॉल बैक करती हूँ। ये साला फटीचर कौन है और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? ओए फटीचर, तुम कौन हो और यहाँ मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो? अरे मेम साहब, हम आज सुबह ही जल्दी आए हैं, वो आपके भैया ने हमको बुलाया था तो हम आपके ड्राइवर बन के आए हैं। क्या बोला? भैया ने तुम्हें रखा है? वो भी एज अ ड्राइवर? ये भैया का भी ना मैं क्या करूँ, इनको कभी अकल नहीं आएगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि पहले दिन कहीं काम पर जाते तो ये अपना हुलिया देखो, इस हालत में जाते हैं? अरे मेम साहब, वो क्या हुआ ना, हम जल्दी जल्दी में निकले कल रात में ट्रेन में, भैया ने अचानक से फ़ोन कर दिया ना हमको। आप जल्दी किए होते, पहले बताए होते तो हम कपड़ा रख लेते, पर तब भी हमारे पास जो कपड़े थे हम रख के लेके आए थे। मगर मेम साहब बात ये हुई, सुबह सुबह हम 6 बजे गए सोएट वहाँ पर स्टेशन पर और सो गए, उसी में हमारा बस्ता चोरी हो गया मेम साहब। इसी वजह से हम कपड़ा जो हमारे पास था हम वही पहन के चले आए। और मेम साहब भैया से मत बोलिएगा, हम आज कल में एक काम करते हैं, महीना भर के काम करके जो भी आपकी जो नौकरी हमको तनख्वाह मिलेगी ना, उससे हम कपड़े ले लेंगे सबसे पहले। तुम्हारे जैसे फटीचरों का भी सामान चोरी होता है? वाह, मतलब अगर चोर तुम्हारे जैसे लोगों का सामान चोरी करेगा तो उसका करेगा क्या? खैर वो सब छोड़ो, गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है? हाँ मेम साहब, हमको गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है। वो क्या है ना, पहले हम गांव में 10 चक्का वगैरह चलाते थे, ट्रैक्टर वट्टर बढ़िया एकदम बढ़िया मस्त चलाते थे। और ये छोटी सी गाड़ी है, इसको तो आराम से हम नचा देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जहाँ समय से पहुँचाना होगा ना, मैं समय से एकदम पहुँचाऊंगा, उससे पहले पहुँचा दूंगा। क्या बोला तुमने? 10 चक्का ट्रैक्टर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी महंगी गाड़ी है ये कोई तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं है। तुम गरीबों की ना प्रॉब्लम ही यही होती है, जहाँ पे महंगी गाड़ी है, महंगी चीजें देखती हो ना, तुम लोगों का दिमाग खराब होता है। अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। अरे मेम साहब कैसी बात कर रही हैं, हम गाड़ी को एक खरोच नहीं आने देंगे। वो क्या है ना, हमको गाड़ियाँ रखना बहुत पहले से पसंद है, बस पैसे की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए थोड़ा हम रख नहीं पाते हैं। अपनी साइकिल को भी एकदम चमका के रखता हूँ, एकदम तेल वेल उसमें मोबिल वोबिल एकदम बढ़िया बढ़िया मस्त डाल के रखता हूँ, कुछ भी करके एकदम ग्रीस व्रीस लगा के रखता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम एकदम अच्छे से कर दूंगा। स्टूपिड, साइकिल में और कार में बहुत ज्यादा फर्क होता है। खैर मैं भी किस गवार को समझा रही हूँ, कार कभी देखी कहाँ होगी। और वो मेरी बात सुनो, मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत रेपुटेड लोग होते हैं, अगर उनके सामने मैं तुम्हें इस हालत में ले जाऊंगी ना तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। आइंदा से और इवन कल से अगर तुम मुझे इन कपड़ों में दिखे तो लात मार के निकाल दूंगी। अरे मेम साहब कल से कैसे करेंगे, अभी तो हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा था वो ट्रेन की टिकट में लगा दिए थे, और वहाँ से यहाँ घर तक आने में भी हमारे जो किराया गया था रास्ते में, आधी दूर तो हम पैदल चल के आए क्योंकि पैसा खत्म हो गया था। मेम साहब थोड़ा हमको महीना भर का समय दे दीजिए ना, हम गाड़ी के बाहर नहीं आएंगे, आप जहाँ भी जाओगे ना गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे। नहीं मिलेगा कोई टाइम तुम्हें, एक काम करो चलो निकले यहाँ से। नहीं मेम साहब, हम कर लेंगे, हम कपड़े अभी जाके शाम को ही ले लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप गाड़ी बैठिए, आप जहाँ बताएंगे हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। आइंदा से ऐसी हालत में मुझे दिख मत जाना, समझे ना तुम? ठीक है मेम साहब। गेट खोलो। हाँ मेम साहब, गुस्सा आ रही हैं। अब पीछे हटो, बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। आइए मेम साहब। अब जल्दी चलाओ। हाँ मेम साहब। यार मेम साहब तो बड़ी गुस्सैल हैं, भैया तो हमसे कहे थे कि बड़ी अच्छे से बात करेंगी, ये तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रही हैं। एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं, इससे पहले हमको फिर से गुस्सा आने लगे। हाँ हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ टाइम नहीं लगेगा, अरे 10 मिनट में पहुँची हूँ, पहुँच जाऊँगी। हाँ चलो, मेम साहब को छोड़ दिया है यार, लेकिन आज मेम साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। अब क्या है ना, मुझे एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले कपड़े का कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा। एक काम करूँ क्या, नाइट वाइट में कहीं काम कर लूँ क्या है? अगर कहीं काम कर लूँगा दिहाड़ी उहाड़ी में तो 400-500 रुपये मुझे मिल जाएगा। मेम साहब तो अभी देंगी नहीं, और अगर मेम साहब अभी नहीं देंगी ना तो मैं कपड़े कहाँ से लूँगा? मान लीजिए आज तो उनको कैसे भी हमने कर लिए संभाल लिया, कल को वो हम पे और ज़्यादा गुस्सा करेंगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो ये कपड़ा कैसे बदलेंगे? ये लोअर और शर्ट में तो हमको पता ही ना चला पाएंगे, हमको बहुत डांटेंगे। और अगर हमको नौकरी से निकाल देंगे तो गांव में तो हम नौकरी छोड़ आए हैं, और मान लो कुछ उल्टा उल्टा भैया को बोल दी तो और दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? फ़ोन किसका आ रहा है? अम्मा का फ़ोन। हेलो, हाँ अम्मा, क्या कैसे? अरे अब हमको आप क्या बता रही हो, सुबह बताना चाहिए था। अरे बाबूजी एक्सीडेंट हो गया। अरे अम्मा, तो आप कहाँ लेके गए हो? हॉस्पिटल लेके गए हो कि नहीं? अच्छा, पैसा कितना पड़ेगा? आप हमको पैसा बताओ, हम पैसे का इंतजाम करते हैं। कुछ कितना? 40,000? अरे अम्मा कैसी बात कर रही हो, 40,000 रुपये हम कहाँ से? अरे 40,000 क्या करें?
हाँ अम्मा रोना बंद करो, हम बताते हैं, हम कुछ इंतजाम करते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ ठीक है, आप एक काम करो, वो जो छोटका है ना उसके साथ आप रहो, वहाँ पर खाना वाना देखो, सब कुछ अपना उनका ख्याल रखो, और डॉक्टर साहब से बोलो कि इलाज करे, पैसे कितना हम कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक रुपये मैं दे दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अम्मा एक काम ये करो, डॉक्टर साहब से पूछो ना कितना समय दे सकते हैं वो। क्या 24 घंटा? 24 घंटे? चलो अम्मा परेशान ना हो, रोना मत, हम देख रहे हैं, आप चिंता मत करो। ठीक है अम्मा, रखो। बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया और 24 घंटे में 40,000 रुपया कहाँ से लाएंगे, और ऑपरेशन नहीं किया तो उनकी जान पे भी आ जाएगी। क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं पैसे दिए तो हमारे बाबूजी की जान चली जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा यार। ये तो मेम साहब इधर कपड़े की पड़ी थी, 400-500 रुपये तो थे नहीं, 40,000 रुपये कहाँ से इंतजाम करेंगे। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। क्या करें, नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, नौकरी छोड़ के वहाँ जाएंगे तो पैसा भी तो नहीं है मेरे पास। भैया से बात करें क्या? अगर भैया को बताएंगे तकलीफ तो हो सकता है भैया कुछ एडवांस में पैसा दे दें, पर 40,000 तो थोड़ी कोई देगा, 4-5 हज़ार रुपये दे दे वो अलग बात है। हम तो नौकरी भी कोई बड़ी नहीं करते हैं। क्या करें? एक काम करते हैं, चलते हैं भैया से बात करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ भैया से बात करेंगे, जो होगा देख। इतना पैसा, इतना सारा पैसा यहाँ क्या कर रहा है? कोई है नहीं। इतना सारा पैसा, एक काम करता हूँ उसको छुपा लेता हूँ। इतना सारा पैसा यहाँ, कहीं मेम साहब का पैसा तो नहीं गिर गया? हाँ मेम साहब भूल गई हैं। हम तो सोचे भगवान हमको अभी मदद कर दिए कहीं से पैसा देके, मगर ये पैसा मेम साहब का होगा। क्या करें यार, मेम साहब की इतनी बड़ी फैक्ट्री है। अब एक काम करते हैं, ये पैसा रख लेते हैं, कहाँ पता उनको कितना रुपया, ये 40,000 के आसपास होगा भी। एक काम करते रख लेते हैं, और कहा है ना हमारे बाबूजी का इलाज हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके उनको दे देंगे, तो थोड़ा डांटेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तब तो इलाज भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम पैसे रख लिए तो दिक्कत ये है कि फिर बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और हम पे लोग भरोसा करना बंद कर देंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे, बेइज्जती भी होगी। हमारे बाबूजी को बहुत अच्छे जानते हैं भैया। अगर भैया को पता चलेगा ना कि हमने पैसे चुराए हैं तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और बाबूजी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलेंगे। हम अपने लिए एक शब्द सुन ले सकते हैं, लेकिन बाबूजी के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में नहीं सुन सकता। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसा उधर घर पे भी भिजवाना है, इनको भी देना है। क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। चलते हैं, भैया को पूरा पैसा दे देंगे, और जो भी होगा, जो बात करेंगे पूरी भैया को सच सच बता देंगे। अगर भैया कोई मदद कर दिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं। देखते हैं, भैया से बात करते हैं। भगवान भैया कैसे मान जाए, 40,000 रुपये का इंतजाम करा दें, हमारे बाबूजी का इलाज हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। चलते हैं। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अरे रामू, तुम और काम नाम कैसे चल रहा है? मालिक सब बढ़िया चल रहा है। सुबह थोड़ा लेट हो गया था आने में हम, लेकिन काम हम अच्छे से कर दिए। बस वो है कि हमारे फटे पुराने कपड़े देख के मेम साहब थोड़ा सा गुस्सा गई थी, और इसी वजह से थोड़ा मुझसे नाराज हो गई थी। बाकी सारा काम बढ़िया चल रहा है। देखो वो भी छोटी है, उतना उसको नॉलेज नहीं है दुनियादारी के बारे में, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, बुरा मत मानना बात को। उसको देखो लाड प्यार से पाला है ना उसको, तो सर पे चढ़ा के रखा है तो नहीं समझ पाती पूरी बात। नहीं वो हम मालिक समझते हैं। और ये कपड़ों उपड़ों का तो ठीक है, तुम ले लेना, माना ठीक है, गाँव के हिसाब से लग रहे हो, पैसा देंगे तो फिर आराम से ले लेना। और ये पैसा इतना लिए कहाँ घूम रहे हो? मालिक ये पैसे की तो कहानी है। हम आपको पैसे देने आ रहे थे, वो हमको लगता है ना, जब हम गाड़ी से बाहर आपकी मैम साहब को लेके आए थे ना, तो वो हमको लगता है गलती से पैसे गिरा दी थी, तो वहीं मुझे मिले। अभी कोई और होता तो वो देने नहीं आता, पर मैं मालिक हम आ गए, हमने कहा आपको दे देते हैं। वो मालकिन से ना गलती से गिर गया था, हमको लगता है इसी वजह से जो है वो बाद में ढूंढेंगे। इससे बढ़िया मैंने सोचा पहले ही जाके पैसे दे देता हूँ। उसको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सर पे मैंने चढ़ा लिया। बताओ इतना पैसा, हद होती है। मैंने बोला था फैक्ट्री से ला के बैंक में जमा करवा देना, और पैसे बताओ रास्ते में इसने गिरा दिए। हद होती किसी चीज़ का। लाड प्यार से मालिक क्या करें, वो वैसे भी मुझ पे इतना गुस्सा कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि उनके पास पैसे देने जाऊंगा तो कहीं वो ये ना सोचें कि पैसे मैंने चोरी करके बाद में मैं दिया हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने पहले आपको दे दिया, ताकि भाई आप उनको बता दीजिएगा। और मालिक एक बात मैं आपसे बोलूँगा, छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक बात ये है कि इतने बड़े मालिक हैं आप, और आपकी जो है बहन आपकी इतनी बड़ी मालकिन है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। मान लीजिए 50,000 रुपये के आसपास होगा, और अगर ये गिर जाता
तो आज नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन कल को का 50,000 की अगर कभी आपको दिक्कत फंस गई तो यही पैसा आपका मदद कर सकता था। मगर वो तो चलिए हम थे तो हमने बचा लिया, वरना कोई और होता चुरा लेता। रामू वही बात मैं कहने जा रहा था कि तुम्हारी जगह कोई होता ना 50,000 में उसकी नीयत डोल जाती। और वो यार क्या ही मैं उसको बोलूं, ज्यादा सर चढ़ गई है, मुंह लगी ज्यादा हो गई है। कोई काम बता तो सही से करती ही नहीं यार। और उसकी बात का तुम बुरा न मानो, सही टाइम पे देखो तुम, मैंने बोला था कि फैक्ट्री से लाके अकाउंट में पैसा डाल देना, और मैं अभी निकल ही रहा था, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा था। अच्छा और सही टाइम पे तुम आ गए, और अब माना यहाँ से निकल जाता तो बात भी ना हो पाती। मालिक, तो मैं ये कह रहा था मालिक 2 दिन के लिए आप जा रहे हो तो मुझे आपसे थोड़ा सा बात करनी हाँ थी। बोलो। मालिक वो क्या हुआ, अभी सुबह हमारा अम्मा का फ़ोन आया था और वो बोली कि बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है और उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे पास पैसा अभी 1 रुपया भी नहीं है। मैं नौकरी छोड़ के आया था, वहाँ पे भी मेरा जो 8-7 हज़ार रुपये बकाया बचा है वो अभी देगा भी नहीं, और मेरे पास भी इधर उधर कर्जा है, मैं कहीं से और भी ले भी नहीं सकता। मालिक अगर आपसे थोड़ी बहुत मदद हो जाती, मैं धीरे धीरे चुकता कर देता यहाँ पर काम कर करके, मगर मालिक अभी मेरे को बहुत पैसे की ज़रूरत है, मेरे बाबूजी बहुत ज़्यादा बीमार है। रामू जब फोन आया था तुरंत मेरे पास आ जाते, क्या दिक्कत थी, मैं मदद करता तुम्हारी। ऐसा थोड़ी नहीं कि अरे तुम मेरे वफादार हो, मेरे यहाँ काम कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ तुम देखे रहना सब कुछ, घर पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अगर बिटिया कुछ कह रही है तो नाराज मत होना, उसकी बात दिल पे मत लेना, ठीक है ना। मालिक अगर हाँ। हो सके तो हमारी मदद बिल्कुल बिल्कुल, तुम ऐसा करो, इसमें से 15,000 रुपये रख लो, अगर कम पड़े तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं ऑनलाइन भेजवा दूंगा। मालिक बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। वो क्या है ना, मुझे पैसे थोड़े ज़्यादा देने थे, मगर आपने इतने पैसे की मदद कर दी, मेरे में उतना ही काम हो जाएगा, उतने में नहीं और चाहिए तो और बोलो, और दे दूँ। नहीं नहीं मालिक, इतने हम कर लेंगे और काम। देखो कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, नंबर तो है ही तुम्हारे पास। हाँ, मैं ऑनलाइन करवा दूंगा पैसा। और हॉस्पिटल का जो भी कुछ हो तो हमको बताते रहना तुम। ठीक है मालिक। पिताजी कैसे हैं कैसे नहीं, और सुनो माता जी की भी ध्यान देना, पिताजी हॉस्पिटल में है तो तुम ख्याल रखना उनका। जी मालिक। मालिक अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी पैसे ठीक भिजवा है, देता और हूँ तुम यहाँ देखे रहना घर परिवार में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मालिक, ठीक है ना, अच्छे से काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। देखा यार, इतना वफादार इंसान आज के जमाने में कोई मिलता है। 50,000 की गड्डी अगर किसी और को मिलती तो लेके तो भाग ही जाता ना, पता भी नहीं चलता कहाँ गया। और रामू इतना वफादार इंसान है, देखो पैसा पूरा लेके आया और पूरी बात बताई, यहाँ तक कि 50,000 रुपए वापस दे रहा, जबकि इसके पिताजी बीमार हैं। पहले ये नहीं बोला कि मुझे मालिक पैसों की जरूरत है, पहले पैसे दे दिए, उसके बाद में बोला। ऐसा इंसान कहाँ मिलता है जमाने। और देखो ये हमारे घर में छुटकी, जहाँ देखो पैसे डाल के चली जाती, कहीं इधर पड़े कहीं उधर पड़े, कोई चीज की फिक्र है नहीं। कहो तो मोबाइल घर में छोड़ जाए, बाहर चली जाए, फोन मिला तो पता चला घर ही में फोन बज रहा है। चलो अभी निकलते हैं, उसको बाद में समझा लेंगे, बात कर लेंगे उससे। मैं क्या करूं, मेरे से इतने सारे पैसे कैसे खो सकते हैं। भैया को पता चलेगा तो वो तो मेरी बैंड बजा देंगे। वो वैसे ही मुझे इतना केयरलेस समझते हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। अब मैं क्या करूं, ज़रूर यहीं कहीं पैसे गिरे होंगे, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। इतने सारे पैसे थे, हो सकता है मैंने कार में रख दिए हो, यहाँ पर भी नहीं है। पैसे कहाँ जा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे पास पैसे थे, इतने सारे पैसे। मैं भैया को क्या जवाब दूंगी। नहीं, भैया को नहीं पता चलने दूंगी। अगर पता चल गया तो वो मेरी हंसी की जैसी कर देंगे। तो कहीं पैसे नजर नहीं आ रहे, कहाँ जा सकते। ये साला भतीजा, यहाँ मैं इतना परेशान हूँ, पैसे ढूंढ रही हूँ और ये फोन में बात कर रहा है। ओए भतीजा इधर आ। जी मैम साहब। हाँ मैम साहब बताइए। क्या कर रहा था वहाँ पे? मैम साहब वो क्या है ना, हमारी माता जी का फोन आया था तो हम उनसे बात कर किस चीज के पैसे मिलते हैं तुम्हें? किस चीज के पैसे मिलते हैं तुमको? मैम साहब वो हमको गाड़ी चलाने के लिए और यहाँ पर गाड़ी फोन पे बात करने के पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते ना। ड्यूटी के टाइम तुम यहाँ काम छोड़ के फोन पे बात कर रहे हो, इस चीज के पैसे देते हैं हम लोग तुम्हें। मैम साहब वो क्या है ना, हमको माफ कर दीजिए, हमको पता नहीं था कि आपका समय होता है इतने टाइम निकलने का, तो हम बात करने लग गए थे। वो क्या है ना, हमारे बाबूजी की बहुत तबीयत खराब हो गई। अच्छा, बाबूजी की तबीयत खराब है। गरीबों की प्रॉब्लम यही होती है, पहले दिन काम पर आई नहीं, बाबूजी की तबीयत खराब है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, यही तुम लोगों का रोना होता है। खैर वो सब छोड़ो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए वेस्ट करने का। मुझे ये बताओ, तुमने मेरे पैसे चुराए हैं? हाँ या ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैम साहब हमने कोई पैसे, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुमने मेरे पैसे लिए? मैम साहब हमको आपके पैसे के बारे में पता है, लेकिन हमने चुराए नहीं। तुमने मेरे पैसे लिए? पता है? निकाल पैसे, निकाल। साले दो बड़े आदमी, अभी पुलिस को कॉल करूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम खुद सोचो, पहले दिन तुम कहीं काम पर आए, अरे गरीब थे, मैंने तुम्हें रखा कि चलो ठीक है, तुमने बोला इस हालत में है, मैंने तुम इस हालत में भी लेकर गए। तुमने बोला तुम्हारा बैग चोरी हो गया, मैंने तब भी तुम्हें कुछ नहीं बोला, और तुम
आते ही किसी की आप चोरी कर सकते हो? नहीं मैम साहब, हमने चोरी नहीं करी, हम सच बोल रहे हैं, हमारी पूरी बात तो मुझे सुनिए, तुम्हारी मैम कोई बात नहीं सुननी है। मेरे पैसे लिए तो पैसे निकालो। नहीं मैम पैसे साहब, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास पैसे निकाल मेरे। नहीं मैम साहब। दो कौड़ी के घटिया आदमी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना पुलिस को कॉल करती हूँ। जब पिछवाड़े पे 4 लाठी पड़ेंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। सब पुलिस को मत बुलाएगा मैम साहब, देख, हम बर्बाद चुप हो जाएंगे एकदम। मैम साहब। पैसे मैम साहब, हमारा तो यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं, हमको कोई मेरे पता नहीं। पैसे निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? पैसे नहीं है, हम सच बता रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? बताओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी सारी बातें मानी। तुमने बोला मैडम मैं कल से अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कि बेचारा गरीब है, 4 पैसे कमा लेगा। अच्छा, अब मैं समझी। तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे बाप बीमार है, तो तुमने सोचा कि मैडम के पैसे 40-50 हजार रुपए चोरी कर लेता हूँ, अपने बाप का भी इलाज करा दूंगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, है ना? नहीं सोचा ना? साले, दो कौड़ी की खटिया ने पैसे निकाले कि नहीं निकाले? मेरे पैसे निकाल। नहीं है, चल निकल यहाँ से। मैम साहब मुझे मत निकालिए, मैम साहब मुझे माफ कर देख मेरी बात सुन, अगर आगे से तू मुझे यहाँ पे दिख गया तो तेरा वो हाल करूंगी कि अपनी शक्ल नहीं बचाने का। चल निकल शहर में। मुझे कुछ नहीं पता, चोरी करने से पहले सोचना चाहिए। चल निकल, अरे चल निकल। अरे भैया इधर आइएगा जरा। जी ये भैया। बताइए, मैं आपको बहुत देर से देख रहा था, वो मैडम आपको पता नहीं क्यों मारते चली जा रही थी, क्या हुआ ऐसा? अरे भैया वो क्या है ना, गरीब आदमी है तो कोई भी मार के चला जाता है। अभी क्या है, वो मेम साहब हम आज ही उनके यहाँ ज्वाइन किए थे और हुआ यह था कि सुबह हमको थोड़ा लेट हो गया आने में, हम स्टेशन पे थोड़ा सो गए थे और फिर उसके बाद हम सो गए तो हमारा कपड़े ना वहाँ पर चोरी हो गए, जो हम अच्छे अच्छे कपड़े थे खरीद के लाए थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए। अब ऐसे में वो आई और मुझसे कहने लग गई कि कपड़े तुम कैसे पहने हो और कैसे बदतमीज से हो गए हो तुम, मतलब बदबू आ रही तुम्हारे पास से और ये वो ऐसे करके सुनाने लगे। तो हमें लगा शाम तक हम जाएंगे कपड़े वपड़े ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैम साहब को हम बस ऑफिस से दूसरे ऑफिस से यहाँ घर लेके आए थे और जैसे ही गाड़ी खड़ी किए और वो निकल गई और उनकी पर्स से पैसे से गिर गए होंगे और पैसे जैसे गिरे तो वो जो है पैसे मैंने उठाए। पहले तो मुझे लगा भैया कि हम जाके उनको दे देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि मेरे बाबूजी की बहुत तबीयत खराब है, उनका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में है वो, और मैंने सोचा था कि वो पैसे बाबूजी के इलाज के लिए लगा देंगे, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ये सोचा कि ये कर देंगे तो फिर हम ही गलत हो जाएंगे, हम ही चोर हो जाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने उनके बड़े भैया को पैसे दे दिए। अब वो बड़े भैया बिना बताए चले गए 2 दिन के लिए कहीं। अब इन्होंने बिना किसी से पूछे जाचे मुझ पे शक करने लगे, मुझ पे बोलने लगे कि तुम चोर हो, तुमने चोरी करी है, और मुझे तब इसीलिए मुझे मार के वहाँ से निकाल दिया। वो क्या है ना भैया, मैं गरीब इंसान हूँ और मेरे पर कोई भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगा और वैसे भी बच जाएगा। मुझे पता है बाद में वो पैसे उनको मिल जाएंगे, लेकिन अब वही है कि मेरा तो कोई सहारा नहीं बचा ना, मैं तो उन्हीं के भरोसे यहाँ पर आया था और अब मेरे पास तो कुछ घर भी नहीं बचा, ना कोई जगह बची। मेरे पास जो भी पैसा, कपड़े, खाना जो भी था सब कुछ चोरी हो चुका था स्टेशन पर। अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं बस जा ही रहा था ऐसे यहाँ पर। यार ये अमीर लोगों के बहुत नौटंकी होती है, तुम्हें पता है यार, ये गरीबों को देख करके उनके ऊपर मतलब अत्याचार बहुत ज्यादा करते हैं। और देखो तुमने तो कुछ किया भी नहीं, तुमने कोई गलत भी नहीं किया, तुम तो अच्छे के लिए उनको लगा करके पैसे दे दिए। बात वो अलग है कि यार भैया ने तुम्हारे नहीं बताया, लेकिन यार तुमने तो अपनी तरफ से तुमने अपना पार्ट कर दिया। तो भैया मेरी किसमें क्या गलती, मैंने तुमको पूरी बात बता दी। मेरी तो बाबूजी की तबीयत खराब थी, मैं चाहता तो पैसे रख सकता था, और अगर वो अभी भी जाके भैया से पूछे ना तो भैया उनको साफ साफ बता देंगे कि हाँ मैंने पैसे लिए थे, मगर उन्होंने पूछा ही नहीं और मुझे मार के बाहर निकाल दिया। भैया अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं यार। तुमको पता है अच्छाई का एकदम जमाना रह ही नहीं गया यार। और सुनो, अगर तुम टेंशन वगैरह मत लो, देखो मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर तुमको जाने जैसे कि घर जाना है तो मैं तुमको पैसे दे सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ रहना तो तुम बताओ, तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको काम वगैरह दिलवा दूंगा, तुम बढ़िया काम करना, तुमको पैसे मिलेंगे, बढ़िया आराम से रहना। भैया हमको काम नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि 2 दिन बाद जो भैया घर आएंगे ना, मुझे उनसे जरूर ये बात बतानी है। तो मुझे बस 2 दिन का सहारा अगर मिल जाता, मैं आपके घर पे या कंपनी पे कहीं भी रुक जाता, मैं कहीं किनारे पड़ा रहूंगा, बस 2 दिन का सहारा दे दीजिए आप, मैं 2 दिन वहीं पर पड़ा रहूंगा। 2 दिन बाद जैसे भैया आएंगे मैं उनसे मिल लूंगा, मेरी बात हो जाएगी भैया। अरे तुम टेंशन ना लो, तुमको जितना दिन तक रहना तुम मेरे पास रहो यार। और तुमको पैसे चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करो। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हें मंथली वाला दूंगा, तुम आज का काम करो, आज तुम पैसे लो, कल का काम करो, तुम कल पैसे लो, तुम्हें उसकी टेंशन तुम लो ही ना। और तुम्हें अगर तुम्हारे भैया जब तक आ रहे तब तक तुम आराम से रहो। अगर तुम्हें और भी रहना और दिन के लिए, तुम और भी दिन मेरे पास रह लो यार। मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ यार, मैं भी एकदम गरीब था एक टाइम पे एकदम, और ऐसे ही मैं काम किया करता था, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा हूँ। और तुम भी यार, तुमको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बताओ यार आकर के भाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप अचानक से आ गए भगवान बन के। मेरे पास तो कुछ रहने की जगह ही नहीं थी, मेरे पास तो कुछ मतलब पता ही नहीं था, दिमाग में ही नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा, किस जगह रहूँगा, यहीं रोड पे पड़ा रहता है किनारे। पर आप अब भगवान बन के आए मेरी मदद करने। भैया बस 2 दिन का मुझे समय दे दीजिए, बस 2 दिन बाद मैं आप यहाँ से चला जाऊँगा। अरे चलो चलो, तुम मेरे आज साथ में चलो, घर चलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहना, तुम काम करना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इतने सारे पैसे हैं। एक काम करती हूँ, भैया को कॉल मिलाती हूँ।
हेलो भैया, बिजी हैं क्या आप? मुझे आपसे बात करनी है। आपको पता है आपने जो नया ड्राइवर रखा था उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। हाँ भैया, मैं सच बोल रही हूँ। पहले मुझे भी यकीन नहीं होता, शक्ल से उतना ज़्यादा सीधा लग रहा था। आप खुद बताइए मैं किस तरीके से उससे बची हूँ। अरे आप बिना गांव से किसी भी इंसान को उठा के ले आते हैं, आप देखते भी नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। अब बताइए, अगर आज मैं वहाँ से ना बच के निकलती तो मेरे साथ क्या हो जाता? देखिए भैया, आगे से आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए ड्राइवर रखना हो या जिंदगी का कोई भी फैसला लेना हो, मैं कर लूंगी। आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज जल्दी घर आइएगा, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने उस ड्राइवर को निकाल दिया है। नहीं, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर मैंने उस ड्राइवर को निकाल दिया। ठीक है भैया। कुछ भी कहो, लड़की होने का फायदे तो बहुत है। अब आप विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हो। बेचारा ड्राइवर, उसने कुछ किया नहीं पर मेरे पैसे चुरा के गया था। अब जब भैया आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि पैसे कहाँ गए, तो मैं बोल दूंगी कि हो सकता हो कि वो ड्राइवर कुंदक में आके पैसे लेकर चला गया। चलो, मेरा काम भी हो गया और भैया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दिमाग तो बहुत है मेरे पास। ठीक है ना साहब, हम इसीलिए आपका 2 दिन से इंतजार कर रहे थे कि आप आओगे तो हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। हम 2 दिन में इधर उधर भटक रहे थे, ये सोच के कि आप आओगे तो पूरी बताऊंगा बात, तो आप हो सकता है मुझे वापस ले लो। साहब, हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं। हमने तो आपको पैसे वापस कर दिए थे, आपको तो याद ही होगा। 2 दिन पहले मैंने आपको पूरे पैसे वापस कर दिए थे। अब वो मुझ पर लांछन लगा रही हैं कि मैंने पैसे चोरी किए। अब आप उनको बताइए ना, समझाइए ना कि मेरी कोई गलती नहीं है, आपको मैंने पैसे वापस कर दिए थे। तुमने तो पैसा मुझे दे दिया था यार। बिजनेस के सिलसिले में गया, वहाँ थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो गया, काम की इधर उधर चक्कर के में पड़ गया, तो मेरा घर से सही से बात भी नहीं हो पाई, मैं कॉल पे भी नहीं बता पाया, और अचानक जाना हुआ तो बोल भी नहीं पाया। यार वो थोड़ा सा छोटी है उम्र में, तो नादान भी है, और डांट दिया होगा तुमको, ठीक है। लेकिन मैं अभी उससे मैं बात कर रहा हूँ। उनसे बात कर लीजिए ना, अगर वो बात कर लेंगी तो ये होगा ना कि मुझे नौकरी वापस मिल जाएगी, और पैसे की आपने बाबूजी की तो मदद कर ही दी है हमें, तो उसका तो इलाज का हो गया। लेकिन क्या है ना, मुझे आगे भी तो खर्चा देखना है साहब। मेरे पास और नौकरी नहीं, मैं छोड़ गया था साहब। समझ रहा हूँ कि अगर तुमको उन्होंने नौकरी से निकाला है मेरे ना रहने पे, तो मैं अभी उससे बात कर रहा हूँ, कॉल करता हूँ, उसको बुलाता हूँ। हेलो प्रियांशी, जरा बाहर आना कार के पास में। हाँ, कुछ काम है। आ रही, उससे मैं बात कर रहा हूँ। उसमें मेरी ही गलती थी क्योंकि मुझे याद नहीं था, तो बताना भूल गया था उसे। हाँ भैया, आपने बोला। साले फटीचर, लात मार के निकाल ना, चल निकल यहाँ से। भैया ये यहाँ पे क्या करे, आपको बता देना मैंने। कितने बेशरम हो फिर तुम आ गए यहाँ पे। तुमको ऐसे संस्कार मैंने दिए कि तुम लोगों से ऐसे बदतमीजी से बात करोगी? भैया आप भूल गए इसने मेरे साथ क्या किया था। जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी इसने मेरे साथ। साहब अब आप झूठ मत बोलिए ना, हमने पूरी बात सच बता दी है उनको। साहब ये जब झूठ बोलिए, आपको तो पता है मेरे बाबूजी मुझे कैसे संस्कार दिए। आपके यहाँ पहले वो भी काम करते थे, और हम कैसे छू सकते हैं, हम तो आपको बहन की तरह मानते हैं। भैया ये झूठ बोल रहा है। आपको पता है इसने मेरे पैसे चुराए थे। आप खुद सोचिए, आपने वो पैसे मुझे बैंक में जमा करने के लिए दिए थे, और इसने मेरे पैसे चुरा लिए। प्रियांशी, झूठ वो नहीं तुम बोल रही हो, तुमको तमीज नहीं बात करने की। तुम उससे ऐसे बात करो, तुमने उस पे हाथ उठाया और उसको नौकरी से बाहर किया। तुमको पता है उसने पैसे मुझे दिए थे। तुमको याद भी रहता है कहाँ क्या चीज तुम रखती हो। कंपनी से मैंने बोला था पैसा लेके आओ और बैंक में जमा करना है, तुमको याद भी था। पैसा गिर गया था तुम्हारी कार से, उसने उठा के मुझे दे दिया। 2 दिन पहले मैं जब बाहर जा रहा था तो जाते वक्त इसने दिया था, मैंने तुमको बताया नहीं, मैं भूल गया। और ना कि कॉल पे तुमसे हमारी बात भी नहीं। और जब मैं वापस आ रहा हूँ देख रहा हूँ कि ये इसको नौकरी से तुमने बाहर कर दिया। अरे तुमको तमीज आनी चाहिए कि बात करने कैसे लोगों से बात करते हैं। उस पर तुमने हाथ उठा दिया। एक सेकेंड, वो पैसा इसने आपको दे दिया था? जी हाँ, इन्होंने मुझे दिया था, और इनके पिताजी गांव में बीमार है, जो कि उनसे हमारा अच्छा खासा संपर्क है, जान पहचान है। तो फिर साहब हमने आपसे बहुत कोशिश की थी, आप हमको मारते चली गई। हमने बहुत कोशिश की थी कि मैं आपको पूरी बात बताऊं। मैं बोल रहा था कि हाँ मेरे को पैसे पड़ते, तब तक आपने मुझे थप्पड़ मार दिया और मुझे वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मेम साहब अगर ऐसा था तो तुम्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी बात सुनती, पर तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम किसी को बात करने का मौका देती हो, बीच में ही तुम बोलने लगती हो, बात काट देती हो। अरे तुमको खुद सोचना चाहिए। वो बताना चाह रहा था, सुना नहीं, पहले मारा उसको। उसके पिताजी गांव में बहुत ज्यादा सीरियस थे, अगर वो चाहता तो पैसे लेके गांव निकल जाता, लेकिन उसने पैसे मुझे दिए थे। और पिताजी उसके बहुत वफादार रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आज तक इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की। अब तुम उसको नौकरी से बाहर करना चाहती थी, पैसे का आरोप लगा दिए, छेड़छाड़ का आरोप लगा दिए। ये कौन सी बात होती है? भैया मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं इसके साथ कभी बदतमीजी नहीं करती। और ड्राइवर भैया मुझे माफ कर दीजिए। मेम साहब माफी मत मांगिए, बस हमको आप
इतना बता दीजिए, हम आपसे इतना कह रहे हैं कि मैम साहब कभी भी ना किसी गरीब की बात सुना करिए। अगर आप गरीब की बात सुनेंगे नहीं ना तो वो अपनी बात रख नहीं पाएगा, क्योंकि वो वैसे ही घबराया हुआ होता है, वैसे ही डरा होता है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लग गया। मैं आपके सामने इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं सहम गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं बोलूँ क्या, मेरे पास शब्द नहीं थे अपनी बात रखने के। मैंने कोशिश तो की मगर आपने 2-3 बार थप्पड़ मार दिया मैम साहब, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि आज तक मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। मेरे बाबूजी ने मुझे आज तक हमेशा से ईमानदारी से काम करना सिखाया, मुझे आज तक उन्होंने ऐसे गलत काम करना सिखाया नहीं। मगर मैम साहब आपने मेरे साथ बहुत गलत किया था। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही कह रहे हो, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपकी बात नहीं सुनी। और भैया आप सही कह रहे हो, आपने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं किसी के साथ इतना बुरा करूं। एक काम करिए ना भैया, अब वापस से नौकरी पे आ जाइए। और रही बात आपके बाबूजी के इलाज की ना, तो मैं उनकी मदद कर दूंगी, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। नहीं 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 मैम साहब, वो क्या है ना, भैया ने वो सारे पैसे हमको दे दिए थे पहले ही और हमने इलाज करा लिया था। बस मैम साहब हमें दोबारा नौकरी दे दीजिए, हमारे पास दूसरी नौकरी नहीं है। भैया आप आ जाइए नौकरी पे, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आगे से आपको जो भी पैसा चाहिए हो ना, आप मुझसे ले लेना। और अगर आप ऐसे कपड़ों में भी आओगे ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं मैम साहब, अब की बार क्या करेंगे, मैं भी थोड़ी बहुत गलती अपनी मानता हूँ, मैं अपने बार कपड़े बदल लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस हमें नौकरी में आपने रख लिया, और उसके बहुत बड़े हम धन्यवाद है आपके सामने। ऐसे कपड़े देख के किसी को जज मत किया करो। फैक्ट्री में भी, अपनी कंपनी में भी तुम लोगों से बदतमीजी करती हो। आए दिन महीने में 4-6 लोगों को तो तुम बाहर कर देती हो कंपनी से। तो कम से कम सही से बात किया करो, ढंग से बात किया करो। किसी गरीब अमीर का, ये जो गरीबी अमीरी का भेदभाव करती हो ना, ये बंद ही कर दो एकदम। अब ये इंसान अच्छे से कार चलाता है, बाकी को अगर कोई काम का हो तो अच्छे से कर लेता है। तो ये सारी गलतियां अगर ऐसे तुम करोगी तो कैसे चलेगा ना। भैया आई एम सॉरी, आगे से आई प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं करूंगी। ड्राइवर वैसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी, और आगे से आप भैया नौकरी पे आई, मैं आपके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। ठीक है मैम साहब, आप अब मैं एक काम करता हूँ, मैं साहब की गाड़ी साफ कर लेता हूँ, आप लोग बात कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे उनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आगे से पक्का प्रॉमिस, मैं किसी के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। हमने तुमको जैसे संस्कार दिए हैं उसी सांचे में तुमको ढलना है, वही तरीका लोगों से अपनाना है, बात करने का, उठने बैठने का, बाहर आने का, घूमने का, हर चीज़ का ना। तो ऐसे ही रहा करो, ठीक है। ये चीज़ें गलत हैं कि गरीबी अमीरी कपड़ों से जज करना, ये सब नहीं ठीक है, ठीक है। सॉरी भैया, मैं आगे से नहीं करूंगी। अब मैं जाके काम निपटा लेती हूँ। ठीक है, निपटाओ। मैं आगे से पक्का किसी के साथ भी ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। ठीक है।